राहु और केतु, बस ये नाम ही हमें बेचैन कर देती है। हमें शुरू से ये बताया गया है कि ये ग्रह अशुभ हैं और हमारे जीवन में केवल नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। राहु और केतु के आसपास के मिथक ने बहुत भ्रम और अराजकता पैदा कर दी है। लोग अक्सर इन ग्रहों के बारे में नकारात्मक और डरावने तरीके से बात करते हैं, जो अत्यंत भ्रामक और तर्कहीन हो सकता है। लेकिन क्या यह वास्तव में सच है? क्या ये छायाग्रह वास्तव में हमें हानि पहुंचाने के लिए यहाँ हैं? आइए इसे सरल और वैज्ञानिक तरीके से जांचने की कोशिश करते हैं। राहु और केतु हमारे सौरमंडल में कोई भौतिक पिंड नहीं है, बल्कि आकाश में दो गणितीय बिंदु हैं जहां सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के मार्ग एक दूसरे को काटते हैं। इस संदर्भ में राहु उत्तर बिंदु है और केतु दक्षिण बिंदु है। ज्योतिष में उनका महत्व इस तथ्य पर आधारित है कि वे उन बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां चंद्रमा की कक्षा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा के मार्ग के साथ मिलती है। जब भी चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, यह इक्लिप्टिक अर्थात क्रांति वृत्त को 2 बार पार करता है। जब चंद्रमा दक्षिण से उत्तर की ओर क्रांति वृत्त को पार करता है तो इसे राहु के नाम से जाना जाता है, और जब यह उत्तर से दक्षिण की ओर क्रांति वृत्त को पार करता है तो इसे केतु के नाम से जाना जाता है। इन चौराहों को चंद्र बिंदु या लूनर नोड्स के रूप में जाना जाता है। वैदिक ज्योतिष में आकाशीय चंद्र बिंदु को राहु और केतु कहा जाता है और इन्हें छाया ग्रह माना जाता है। खगोल विज्ञान में चंद्रमा के बिंदु महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे पृथ्वी सूर्य विमान के सापेक्ष चंद्रमा की कक्षा के उन्मुखीकरण को प्रभावित करते हैं। चंद्रमा की कक्षा पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण ये बिंदु समय के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इस घटना को अहाता या प्रिसेशन के रूप में जाना जाता है और लंबे समय तक चंद्रमा की कक्षा के उन्मुखीकरण या ओरिएंटेशन को बदलने के लिए जिम्मेदार है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक सर्वविदित प्राकृतिक बल है जो पृथ्वी और इसके निवासियों को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करता है। जबकि वैज्ञानिक समुदाय इस बात पर विभाजित है कि क्या चंद्रमा के चरणों का मानव व्यवहार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। चंद्र प्रभाव की अवधारणा कई शोधकर्ताओं के लिए रुचि का क्षेत्र बनी हुई है। रुचि का एक क्षेत्र मानव शरीर पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का संभावित प्रभाव है। जैसे कि पहले हमने बता रखा है, मानव शरीर काफी हद तक पानी से बना हुआ है, जो कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से प्रभावित होने के लिए जाना जाता है। कुछ शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि यह गुरुत्वाकर्षण बल शरीर के जैविक लय को भी प्रभावित कर सकता है, जिसमें सर्काडियन रिदम भी शामिल है, जो नींद और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। दूसरों ने प्रस्तावित किया है कि शरीर पर चंद्रमा का प्रभाव अन्य शारीरिक प्रक्रियाओं जैसे कि रक्तचाप, हृदय गति और हार्मोन के स्तर तक बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए कुछ अध्ययनों से पता चला है कि चंद्र चरणों और हृदय संबंधी घटनाओं के बढ़ते जोखिम जैसे दिल के दौरे और स्ट्रोक के बीच संबंध हो सकता है। हालांकि स्पष्ट कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। चंद्रमा के चक्रों को महिलाओं के मासिक धर्म चक्रों से जोड़ा गया है, जिसने इस विश्वास में योगदान दिया है कि चंद्रमा मानव व्यवहार को प्रभावित करता है। यह विचार कि चंद्रमा का चक्र महिलाओं के मासिक धर्म चक्र से जुड़ा हुआ है लंबे समय से मौजूद है, और यह एक ऐसी मान्यता है जो आज भी कुछ लोगों द्वारा धारण की जाती है। यह अवधारणा इस अवलोकन पर आधारित है कि चंद्र चक्र की लंबाई मासिक धर्म चक्र की औसत लंबाई के समान है। इस मान्यता के पीछे एक सिद्धांत यह है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव मानव शरीर में पानी को प्रभावित करता है, ठीक वैसे ही जैसे यह ज्वार को प्रभावित कर सकता है। चूंकि मानव शरीर काफी हद तक पानी से बना हुआ है, ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव मासिक धर्म चक्र को भी प्रभावित कर सकता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के अलावा राहु और केतु भी वैदिक ज्योतिष और हिंदू पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु और केतु शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हैं और उन्हें अलग अलग तरह से प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि राहु का शासन सिर पर होता है और चिंता और अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों का कारण बन सकता है। दूसरी ओर केतु को निचले शरीर से जुड़ा हुआ माना जाता है और जोड़ों के दर्द और पाचन संबंधी समस्याओं जैसे शारीरिक बीमारियों का कारण बन सकता है।
रुचि का एक अन्य क्षेत्र मानवीय भावनाओं और मानसिक स्वास्थ्य पर चंद्रमा की कलाओं का संभावित प्रभाव है। पूरे इतिहास में कई संस्कृतियों ने चंद्रमा को विभिन्न मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक घटनाओं से जोड़ा है, जिससे चंद्र मिथकों का विकास हुआ है। यह विचार कि चंद्रमा मानव व्यवहार और भावनाओं को प्रभावित करता है अक्सर चंद्र प्रभाव के रूप में जाना जाता है। इस विश्वास के लिए एक संभावित व्याख्या यह है कि चंद्रमा के चक्रीय चरणों और आकाश में इसकी स्थिति का उपयोग समय को मापने और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक घटनाओं को चिन्हित करने के तरीके के रूप में किया जाता है। इसने चंद्रमा को विभिन्न मूल रूपों और प्रतीकों से जोड़ा है जो गहरी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकते हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि चंद्रमा के चरणों का मानव मनोदशा और व्यवहार पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए पूर्णिमा लंबे समय से मनुष्यों में बढ़ी हुई आक्रामकता और हिंसक व्यवहार के साथ साथ अस्पताल में प्रवेश और आपातकालीन कक्ष यात्राओं की उच्च दर से जुड़ी हुई है। हालांकि इन दावों का समर्थन करने के लिए वैज्ञानिक प्रमाण मिश्रित है और चंद्र चक्र और मानव व्यवहार के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करने के लिए अधिक शोध की आवश्यकता है। राहु और केतु असल में अंतरिक्ष में दो बिंदु हैं जो सीधे एक दूसरे के विपरीत हैं और ज्योतिष में किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका की व्याख्या करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु को महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है जो किसी व्यक्ति के जीवन को उसके जन्म के समय और पूरे जीवन काल में प्रभावित करते हैं। माना जाता है कि इन खगोलीय बिंदुओं का मानवीय भावनाओं और अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए राहु हमारी इच्छाओं और जुनून से जुड़ा है, जबकि केतु आध्यात्मिक विकास और मुक्ति से जुड़ा है। जब राहु और केतु किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के कुछ घरों में या उनके गोचर के दौरान स्थित होते हैं तो माना जाता है कि वे जीवन के उन क्षेत्रों में ऊर्जा प्रवाह को प्रभावित करते हैं जो बदले में व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि राहु करियर के घर में स्थित है तो व्यक्ति अत्यधिक महत्वाकांक्षी या अपने काम को प्रति जुनूनी हो सकता है, जबकि उसी घर में केतु उन्हें अपने पेशेवर लक्ष्यों से अलग कर सकता है। जबकि मानव जीवन पर राहु और केतु जैसे खगोलीय पिंडों के प्रभाव को वैदिक ज्योतिष में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। चंद्र प्रभाव और मानव स्वास्थ्य और व्यवहार के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करने के लिए और शोध की आवश्यकता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंड हमारे शरीर पर असर करते हैं। ये हमारी कल्पनाओं को मोहित करते हैं और आश्चर्य और विस्मय से भर देते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राहु और केतु के प्रभाव पूरी तरह से नकारात्मक नहीं है, क्योंकि वे किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव और विकास भी ला सकते हैं। माना जाता है कि राहु और केतु किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे न केवल वर्तमान जीवन बल्कि भूत और भविष्य के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। इस संबंध में चंद्र राशियों की प्रकृति और प्रभाव को समझना किसी व्यक्ति के कर्म पैटर्न और जीवन के उद्देश्य में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु एक व्यक्ति की कर्म यात्रा और आत्मा के विकास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राहु को विकास का बिंदु माना जाता है। यह उस दिशा का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें किसी व्यक्ति की आत्मा इस जीवन काल में आगे बढ़ रही है। यह आत्मा की यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए सीखे जाने वाले सबक, अनुभव और भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में राहु का स्थान जीवन के उन क्षेत्रों को इंगित कर सकता है जहां उन्हें विकास, चुनौतियों और नए अवसरों को अनुभव करने का संभावना है। यह अनुभव हमेशा आसान या आरामदायक नहीं हो सकता है, लेकिन यह आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। दूसरी ओर केतु को मुक्ति और अलगाव का बिंदु माना जाता है। यह उन कर्म प्रतिमानों और आदतों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें आत्मा की यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए जारी करने की आवश्यकता होती है। यह अतीत और उन पाठों और अनुभवों से जुड़ा हुआ है जो पिछले जन्मों में सीखे जा चुके हैं। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में केतु का स्थान जीवन के उन क्षेत्रों को इंगित कर सकता है जहां वो अपनापन, आराम और यहाँ तक कि लगाव का एक मजबूत भावना महसूस कर सकते हैं। हालांकि यह क्षेत्र कार्मिक प्रतिमानों का भी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जिन्हें आत्मा की यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए जारी करने की आवश्यकता है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि राहु उस दिशा का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें किसी व्यक्ति की आत्मा इस जीवन काल में विकसित हो रही है, जबकि केतु उन कर्म पैटर्न और आदतों को प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें आगे बढ़ने के लिए जारी करने की आवश्यकता होती है।
किसी व्यक्ति की कर्म यात्रा और आध्यात्मिक विकास को समझने के लिए दोनों नोड आवश्यक हैं और किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में उनका स्थान उनके जीवन के उद्देश्य, ताकत, चुनौतियों और विकास के अवसरों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। यदि आपको अपने जन्म कुंडली के बारे में जानना हो या किसी ज्योतिष से मार्गदर्शन एवं दृष्टि प्राप्त करने में रुचि रखते हैं तो बेझिझक होकर जाइए astrosawal.com पर या हमारा ऐप डाउनलोड करें। हम ऑनलाइन ज्योतिष परामर्श प्रदान करते हैं जो कि आपको अपने और अपने आसपास की दुनिया को समझने और गहराई से जानने में मदद करेगा। हम आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों का जवाब खोजने में आपकी मदद करने के लिए तत्पर हैं। तो अभी जाइए astrosawal.com पर या प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करें।